बारिश हो रही है, सब बारिश में भीगते हैं और बारिश में भीगना मुझे भी पसंद है लेकिन ज्यादा नहीं। तो बारिश के मौसम में तीन चीजें आपके शरीर में होती हैं जो शायद आपको नहीं पता। आपका बॉडी है लेकिन आपको नहीं पता और वो बताने का काम मेरा है। नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए कि तीन चीजें आपके शरीर में होती है। उससे पहले हम सब जानते हैं बारिश के मौसम में किसी किसी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है, सर्दी और जुकाम होते ही नहीं है। और बारिश के मौसम में बहुत सारे बच्चे मिट्टी में ही खेलते हैं, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो सारा खेल किस चीज का है? सारा खेल इम्यूनिटी का है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी लेडीज या फिर बहुत सारे जेंट्स ऐसे हैं या बच्चे ऐसे हैं जो बारिश में अगर थोड़े से भी गीले हो जाए तो उनको सर्दी जुकाम कफ पूरा गला बैठ जाता है और उनको समझ में नहीं आता कि अभी ठीक कैसे होगा, अचानक से ठीक कैसे होगा, तुरंत में ठीक कैसे होगा। तो बारिश के मौसम में तीन मिस्टेक जो आप करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी आप बारिश में जाते हैं तो बारिश में बहुत ज्यादा आप भीगने लगते हैं जिसकी वजह से आप बीमार तो पड़ते हैं, लेकिन आप बारिश में जाने के बाद सीधे अगर बेड पे बैठ जाते हैं या फिर अगर आप बाहर से गए हैं, कीचड़ लग गया है बॉडी में या आपके पैंट में कीचड़ लग गया है और जा करके आप अगर हल्का फुल्का गीला है तो आप चेंज नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें बैक्टीरिया है। बहुत से लोग कीचड़ में भी तैरते हैं, खेलते हैं, अब उनको नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं होगा। जाने के बाद अगर जस्ट आप अगर ठंडे पानी से आप नहाए भी हैं तो भी आपके शरीर में दिक्कत होगी। बॉडी का टेम्परेचर बारिश में 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और याद रखिए, जब भी आप बारिश में गीले होते हैं तो आपका बॉडी वायरस इन्फेक्शन को लेने के लिए 200 से 500% तक कैपेबल हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि रिस्क 200 से 500% तक बढ़ जाते हैं। बारिश के मौसम में अगर आप दूसरे को देख रहे हैं और आपकी बॉडी बिल्कुल वैसी नहीं है, आप खाना पीना क्या खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं या फिर घर में भी कुछ कमी खा रहे हैं, वेजिटेबल्स आप खा नहीं रहे हैं, साग सब्जी से आपका कोई लेना देना है ही नहीं, तो बारिश के मौसम में एक चीज याद रखिए कि आप दूसरों से कंपेयर ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी वायरस को ले लेगी और तुरंत सर्दी जुकाम हो जाएंगे। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अगर बारिश से सर्दी और जुकाम हो गया तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। आपके बॉडी में अगर आप सर्दी और जुकाम है आपको, तो आपको हमेशा अदरक वाली चाय पीनी है, लाल चाय बना करके पीना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेवी पकौड़े खाएंगे। अब ये भी लोग बोलते हैं कि बारिश के मौसम में आपको हेवी पकौड़ा खाना है, नहीं खाना है। बारिश के मौसम में ही आप बिल्कुल तला भुना चीज खाते हो, चाय पीते हैं, नहीं पीना है। इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज्यादा असर पड़ता है। कभी भी अगर आप बारिश में गीले हो गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। और कभी भी बारिश में भीगने के बाद आपको बहुत ठंडे पानी से नहीं नहाना है, हल्का सा गुनगुना पानी से नहाना है। सर्दी और जुकाम होने के चांसेस या फिर वायरल फीवर जो आजकल सबको हो रहा है उसके होने के चांसेस लगभग 100% तक कम हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको हल्का चावल आप खा सकते हैं, ठीक है, बिना ज्यादा तेल मसाले का। आप चावल को फ्राई करके और हल्का सा दाल वाल खा सकते हैं। आपको 2 से 1.5 घंटे के बीच में आपको क्या करना है, आपको खाना खाना है, हल्के हल्के पोर्शन में चाय पीने हैं, लेकिन दूध वाली चाय नहीं पीनी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत से लोग मछली खाने लगते हैं, मछली तैर रही है बारिश के मौसम में, जाकर के मछली पकड़ के लाऊंगा खाऊंगा, तो उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग होती है जो लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन आप रहे हैं शहर के घर में और आपका जो सिस्टम है वो उतना मजबूत है ही नहीं। लेकिन बॉडी में क्या क्या चीज होता है, देखिए ये अमीरों के चोचले हैं कि अगर आप बारिश में भीग गए उसके बाद अगर आपके वर्कआउट का समय है तो कभी भी बारिश में भीगने के बाद व्यायाम तो नहीं करना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले ही बता दिया कि स्पाइसी फूड, ऐसे खाने नहीं खाने हैं जिनको खाने में आपके पेट को बहुत ज्यादा तकलीफ मिले। आपके जीभ को अच्छा लगता है, पेट को तकलीफ मिलता है। और हमेशा याद रखिए कि लाइट भोजन करना है, आप सो भी सकते हैं और लाइट स्नैक्स करने हैं। दारू नहीं पीना है, शराब नहीं पी लेना है। अगर बारिश का मौसम है तो आपको ये नहीं कि आप अल्कोहल चढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बारिश के मौसम में ऐसी क्या 3 चीजें आपके बड़ी शरीर में होती हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा सोचने और समझने की जरूरत है। क्या होता है? जब भी आप बारिश के मौसम में भीगते हैं, पहली चीज वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। इसका मतलब है कि शरीर की सारी नसें आपकी सिकुड़ जाती है बारिश के मौसम में। क्यों? क्योंकि आपका शरीर अंदर से गर्म है, बाहर से ठंडा हो रहा है और वो नहीं चाहता है कि अंदर का टेम्परेचर कुछ भी बिगड़े। अगर अंदर का टेम्परेचर अगर बिगड़ने लगेगा तो आप बहुत ज्यादा
आप परेशान हो जाएंगे। दूसरी चीज, बॉडी बहुत ज्यादा सफर करेगी और बॉडी का सारा सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा या फिर स्टॉप हो सकता है, जो भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। ठीक है, तो वेसो कंस्ट्रिक्शन में सारी नसें सिकुड़ गई, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है, जो आपके स्किन तक आ रहा है, जो आपके शरीर में जो ब्लड पूरे बॉडी में जो दौड़ रहा है, वो नहीं दौड़ेगा उतनी तेजी से, उसका जो रफ्तार है वो कम हो जाएगा। उसी की वजह से जो बीपी वाले पेशेंट है, उनका बीपी बारिश के मौसम में और ज्यादा लो हो जाता है, और ऐसे भी हेल्दी पर्सन का भी बारिश के मौसम में लो हो जाता है। ठीक है, तो पहली चीज ये, और इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगी कि स्किन के सरफेस तक, मतलब अगर ये स्किन है तो यहां तक भी खून पहुंच रही है, हर चीज तक खून पहुंचती है, तभी उसको ऑक्सीजन मिलता है, तभी उसको न्यूट्रिशन मिलते हैं, और बॉडी के हर एक सेल को हर चीज मिलता है। ठीक है, आप जैसा खाएंगे आपके बॉडी की कोशिका उतनी ज्यादा खुश रहेगी। आप खुश है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आप जैसा खा रहे हैं बॉडी में उतना लगेगा, बॉडी के सेल्स उतने ज्यादा हैप्पी होंगे। तो पहली चीज तो ये कि जब भी आप बारिश के मौसम में जाते हैं तो आपके इस वाले सरफेस पे भी, यानी स्किन में भी खून पहुंचना कम हो जाता है, क्योंकि नसें सिकुड़ जाती है। पहली चीज ये मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज, इम्यून सप्रेशन। चाहे आदमी कितना भी स्ट्रांग हो, चाहे आदमी का, औरत का, बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम कितना भी स्ट्रांग हो, उसका जो इम्यून सप्रेशन जो है वो होगा ही। TH1, ठीक है, ये आपके बॉडी में सप्रेस हो जाता है। मतलब ये होता है कि टेम्पररी आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो गया थोड़ा सा, जिसकी वजह से आजकल वायरल इन्फेक्शन लगते हैं। तो ये पहला रीजन है। ठीक है, बॉडी में, सबके बॉडी में ये तीन चीज होती ही होती है। आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि जब आप भींगते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है। पहला चीज नसें सिकुड़ गई, दूसरा चीज आपका इम्यून सिस्टम टेम्पररी बेस पे थोड़ा सा लो हो जाता है, क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ गया है, क्योंकि आप ठंडे पानी के नीचे हैं। दूसरा ये चेंजेस हुआ। तीसरा, रेस्पिरेटरी चेंजेस। अब आप सोचते हो कि हमें कफ क्यों होता है, हमारे गले एकदम से बंद क्यों हो जाते हैं, गले से आवाज क्यों नहीं निकल पाती है, क्यों? क्योंकि जब भी आपके एयरवे में, श्वास नली में, ठीक है, श्वास नली या फिर ट्रैकिया, जब भी आप सांस भी ले रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका फूड पाइप है वहां से भी अगर ठंडी हवा अगर जाती है तो आपके श्वास नली के अंदर की दीवारों में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाता है। ठंडी हवा से सूजन होता है, इसीलिए ठंड के मौसम में अक्सर बहुत से लोग खांसी से परेशान होते हैं, कफ से परेशान होते हैं, बलगम से परेशान होते हैं। तो एक चीज तो मैं आपको एडिशनल बता देती हूँ कि लौंग का इस्तेमाल किया कीजिए अगर बलगम बहुत ज्यादा है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके श्वास नली में, नाक के अंदर जो भी म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन आएगी ही आएगी, और नाक के अंदर का बाल जो लोग हटा लेते हैं वैक्स से, वो नहीं हटाना चाहिए। नाक के जो अंदर का बाल जिसको हम बोलते हैं सीलिया, वो भी क्या होता है, ठंडी हवा से थोड़ा सा सो जाता है और उतने अच्छे तरीके से वो काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से डस्ट की मात्रा भी आपके श्वास नली से ज्यादा जाने लगती है और आपके एयरवे में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसी की वजह से आपके बॉडी में दिक्कत होती है, कफ हो रहे हैं, खांसी हो रहा है। तो क्या करना है, गर्म चीजें खानी है, तला भुना चीज बिल्कुल नहीं खाना है, पानी अच्छे से पीना है, और जब भी सर्दी जुकाम या फिर वायरल फीवर हो किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को, तो बॉडी में विटामिन सी, प्रोटीन, ठीक है, और जिंक आप कोशिश कीजिए कि ये अच्छी अमाउंट में जानी चाहिए। मतलब आप उस समय ऑरेंज का जूस पी सकते हैं जो लोग नहीं पीते हैं, नींबू पानी गुनगुने पानी में लेकर के पी सकते हैं। प्रोटीन के लिए राजमा हो गया, काबुली चना हो गया, सोयाबीन हो गया, ये खा सकते हैं। ठीक है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो अंडे हल्के से बॉईल करके खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में हेवी, अब ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि अंडे का पूरा रसेदार एकदम एक कड़ी बना के खाना है, वैसा नहीं करना है, बहुत सारे मसाले नहीं देने हैं। बस यही सोचना है कि बॉडी में ये 3 दिक्कत आया है, बॉडी को टाइम चाहिए रिलैक्स होने के लिए, तो आपको ये 3 चीज बॉडी में जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंक चाहिए, पंपकिन सीड आप खा सकते हैं, मस्क मेलन यानी खरबूज का जो बीज आता है आप वो खा सकते हैं,
तीसी यानी फ्लेक्स सीड आप खा सकते हैं रोस्ट करके, ठीक है, इससे बॉडी में आपके एनर्जी मिलती है। तो मैंने आपको बता दिया कि बॉडी में 3 चेंजेस ये आते हैं, ध्यान ये रखना है कि ये तीनों चीज बॉडी में जानी चाहिए, और हल्का गुनगुना पानी पीना है, अच्छे से आराम करना है, और कहीं भी कुछ भी खुरापात नहीं करना है। तो बॉडी में चेंजेस तो आ गए हैं, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप अपनी बॉडी का ख्याल कैसे रखते हैं। आपकी बॉडी है, ख्याल रखना आपका फर्ज है। मैं फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर डाइट चार्ट चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन के रिगार्डिंग अगर कोई भी समस्या है तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।